Good evening, good evening, all of you. रोहित कुमार मौर्य, किशन पटेल, एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? शिखर जैन, नैमिष कुमार, सिद्धार्थ मिश्रा, मुकेश प्रजापति, विक्रम, काजल, श्वेता, दीपक, बहुत से लोग हैं। ठीक है, लेकिन गुड इवनिंग नहीं बोला जा रहा है किसी से। जानवी, गुड इवनिंग। चलो जानवी, चलो गुड इवनिंग बोला। ओके, थैंक यू जानवी। ठीक है। अभिषेक द्विवेदी करें। गुड इवनिंग नहीं बोलते हम लोग, जय श्री राम बोलते हैं। अच्छा भाई, चलो जय श्री राम अभिषेक। हाँ बोलो भाई। सो श्वेता विश्वकर्मा, गुड इवनिंग भाव्या, गुड इवनिंग हर्ष, विकास पटेल, कुशाग, गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। दीपक तोमर कह रहे हैं जय भोले की। जय भोले की भाई। सर कल जो इंडेक्स में मेरा आ रहा था वो बता दीजिए। ठीक है चलो। गुड इवनिंग मीनाक्षी। ठीक है। एंड मीनाक्षी शर्मा, शौर्य सेठ, आयुष मिश्रा, विक्रम। ठीक है चलो, गुड। और सो ठीक है, थैंक यू। सो खुशी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग खुशी। एंड अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं आगे की। तो सबसे पहले एक हम लोग क्विक रिवीजन ये कर लेते हैं जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है, या फिर जो लास्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ था उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। और उसके बाद में आज की क्लास हमारी पांडाज की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी पांडाज की। और उसके बाद में, पांडाज के बाद में कल से हम लोग डेटा प्री प्रोसेसिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो डेटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे। और जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कल के बाद में, परसों जो भी क्लास होगी, तो उसमें हम लोग सुपरवाइज लर्निंग में से, जिसमें कि लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के मॉडल्स बनाएंगे। पिछली क्लास तो दो पोस्ट में कवर हुई है सर, डे 11 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के। ठीक है, कोई नहीं, किसी में कर दो बेटा। ठीक है। और आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि आप लोग रिवीजन करने के लिए कि क्या क्लास में पढ़ाया गया है, और उसका एक छोटा सा क्विक रिवीजन अगर आपको करना है तो माधवी पांडे एक सिंसियर स्टूडेंट है आप लोगों के बीच की। आई होप कि शी इज फ्रॉम इलाहाबाद। एंड डे टू डे बेसिस में वो सारे रिकॉर्ड बना रही हैं। आप लोग उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल में जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्लास में कराया गया है, और एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं डे टू डे बेसिस पे। ठीक है। सो अच्छा है, मतलब रिवीजन करने के लिए अच्छा है। परसों की क्लास का अटेंडेंस लिंक भी नहीं मिला था। अरे छोड़ो यार, तुम क्या करोगे काजल? अटेंडेंस क्या करोगी तुम काजल? अटेंडेंस से क्या ही होता है, लेकिन अटेंडेंस से बहुत होगा, ध्यान रखना। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी पाइथन की या जावा की किसी की आईआईपी हुई है, उनको सर्टिफिकेट नहीं गए हैं। तो आप लोग प्लीज एक मेंटेन रखिए डेकोरम अटेंडेंस का। अदरवाइज आपको बाद में दिक्कत होगी, फिर आप लोग मुझे फोन कर करके परेशान करेंगे कि सर मेरा सर्टिफिकेट नहीं मिला, उसका नहीं मिला, ढिमके का मिल गया, लेकिन मेरा क्यों नहीं आ रहा है। तो अटेंडेंस का क्राइटेरिया है वो आपका कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हर्ष शर्मा करें, हम नोट शुड आई ऑर्डर नोट। ऑर्डर क्या बेटा? शुड आई और नोट? साक्षी व्यास माधवी आपसे कह रही कि आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल शेयर कर दें, जिससे कि और लोग देख सके कि रिवीजन के लिए उनके लिए मदद हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई। कोई सा भी एक मैं ओपन कर लेता हूँ आईआईटी के लिए फोल्डर, देखिएगा।
चलो, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि कौन कौन से टॉपिक लास्ट टाइम हमने कवर किए थे जहां से हमने सीएसवी फाइल को इंपोर्ट किया था। ठीक है, सीएसवी फाइल को इंपोर्ट किया था, तो कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने कवर किए थे, आप लोग एक एक करके बताइए। क्या हम लोगों ने लास्ट टाइम ड्रॉप कर लिया था? ड्रॉप हमने लास्ट टाइम किया था? अच्छा, ड्रॉप नहीं किया है, चलो। आई लॉक कर लिया भाई? आई लॉक हम सब ने हमने कर लिया है लास्ट टाइम? बोलिए। आई लॉक कर लिया था? ठीक है। आई लॉक के बाद इसके इसके पहले हम लोगों ने LOC लॉक लोकेशन ये किया होगा, इसे किया था। ठीक है। इसके बाद में हम लोगों ने स्लाइसिंग करी थी, CSV_1, फिर उसके बाद में स्लाइसिंग ऐसे करके कर रहे थे, याद करो। कुछ भी लिख दो, जैसे हम लोगों ने लिखा था 2:3, ऐसे करके कुछ किया था ना। तो स्लाइसिंग याद आ गई। कोलन के में आपने स्टेप भी दिए थे। ठीक है, स्लाइसिंग हो गई। स्लाइसिंग के बाद में मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों ने टेल फंक्शन यूज किया था? CSV.tail, CSV 1.tail। ठीक है, ये टेल फंक्शन यूज कर लिया था भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्या किया था? CSV 1 डॉट हेड किया था। हेड किया था ना भाई? ठीक है। हेड के पहले उसके बाद क्या किया था? CSV 1 डॉट डिस्क्राइब किया था। ये डिस्क्राइब किया था सभी ने? याद आ रहा है कि भाई सब गायब हो गया, भूल गए? डिस्क्राइब के पहले हम लोगों ने सर CSV 1 डॉट कॉलम्स किया था। ये कॉलम्स इसमें कि सारे कॉलम्स लिख के आ रहे थे, याद है? ठीक है। उसके पहले हम लोगों ने क्या किया था कि बेसिक आपको मैंने बताया था कि कैसे आप चेंज कर सकते हैं, नेम वगैरह चेंज करने के लिए बताया था। सिम पर्टिकुलर किसी कॉलम को सेलेक्ट करना है, पर्टिकुलर कुछ रोज को सेलेक्ट करना है, वो सारी चीजें बताई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि बार बार आपको यूज करने होंगे, इसलिए मैंने वो लिख दिए हैं। ठीक है। और स्किप रोज किया था हम लोगों ने, और भी बहुत सारी चीजें करी थी। ठीक है। सो इसमें किसी को डाउट है इतने में? जितना मैंने अभी लिखा हुआ है, इनमें से किसी में डाउट है? इस LOC को छोड़ दो, ये जो LOC करके लिखा हुआ है इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आई लॉक ही हर जगह पे यूज होगा। ये लॉक लोकेशन का पैरामीटर यूज नहीं करते, आई लॉक ही यूज करते हैं, क्योंकि ये इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक इंडेक्स तक जा सकता है, इस वजह से आई लॉक यूज करते हैं। इतने में किसी को तो कोई डाउट है? डाउट है तो बता दो, नहीं डाउट है तो फिर मैं आपको ड्रॉप बताना शुरू करता हूँ कि ड्रॉप कैसे करेंगे। ठीक है, बोलो भाई, बोलिए फटाफट बोलिए। नहीं बोलना? नाराज हो सब? एक तरफ से गुस्सा है? कोई कह रहा है कि डिस्क्राइब बता दो फिर से। ठीक है। किशन पटेल कह रहे हैं कि हाँ यस सर गुस्सा है। उस किशन पटेल गुस्सा हो, ड्रॉप बताए। चलो, सभी को मैसेज दिख रहे होंगे, मैं मैसेज को ऐसा कर देता हूँ कि आप लोग सभी को मैसेज ना भेजें। ठीक है, चलिए। ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि एक बार डिस्क्राइब बता दो, तो मैं डिस्क्राइब दिखा देता हूँ। डिस्क्राइब के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर ड्रॉप, मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद में ड्रॉप NA, जहाँ पे नॉट अ नंबर जो ब्लैंक होता है ना, वहां पे NaN लिख के आता है CSV फाइल्स में। तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहली चीज तो सर, कल क्लास हुई थी क्या? नहीं, कल क्लास नहीं हुई थी। कल एक कॉन्फ्रेंस थी बेटा, उस कॉन्फ्रेंस के चक्कर में मुझे बाहर जाना था। मैं आउट ऑफ स्टेशन था, सॉफ्टवेयर की तरफ से ही कॉन्फ्रेंस थी, इसलिए मैं लखनऊ में था नहीं, इस वजह से कल क्लास नहीं हुई थी। अभी देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोगों को कल मैंने बताया था कि CSV फाइल्स होती क्या है। इस पे किसी को तो डाउट नहीं है? इस पे कोई तो संशय नहीं है किसी को कि CSV फाइल्स होती क्या है? इस पे कोई डाउट है अभी तक? बोलो। हाँ होती है भाई, होती है गौरव, होती है। ठीक है बेटा, CSV फाइल्स क्या होती है ये क्लियर है सबको?
CSV फाइल्स हमने कैसे बनाई थी, याद है कि कल लास्ट टाइम हमने कैसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिखी थी नोट पैड में और CSV फाइल बना दी थी, याद आ रहा है? नोट पैड में लिखा था और फिर CSV में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया था, याद है ना? याद आ रहा है? याद आ रहा है तो क्या करें बताओ, याद आ रही है तुमको? ठीक है चलो, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। जानवी की नहीं, सी की याद आ रही है क्या? सी। चलो देखो बेटा, आपको सबसे पहले हम लोग करते हैं कि वहीं पे जाते हैं, कैसे पहुंचना है वहां तक। सबसे पहले देखो कहाँ जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में पहुंचेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे ओपन करना है देखो, कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए, कहाँ पे था? डी ड्राइव में मैंने बनाया था, डी ड्राइव पे आ गए। डी ड्राइव में कहाँ पे था? CD IAIP_ML, ये था CD IAIP_ML। आप इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद में क्या लिखना है, क्या लिखना होता था? जुपिटर नोटबुक, JUPYTERNOTBOOK, इंटर कर दीजिए, जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। क्लियर है? सी बॉन्ड का कॉन्सेप्ट बता दीजिए। अरे बेटा सी बॉन्ड अभी आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, जब जरूरत होगी किसी मॉडल में तो बता देंगे। मैट प्लॉट नहीं बता दिया है अभी, उतना ठीक है। ऐसे बहुत सी चीजें, फिर चीजें आगे बढ़ेंगी नहीं, वहीं पर टिकी रह जाएंगी। देखो, सो जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया। जुपिटर नोटबुक ओपन करने के बाद में आप लोग देख रहे होंगे कि data.csv नाम की फाइल जो लास्ट टाइम हमने अपलोड करी थी इसकी CSV की, ये आप सबके सिस्टम पे अपलोड है, सभी के सिस्टम पे यहाँ पे अपलोड है कि किसी किस में नहीं है? बोलो भाई, सबके इसमें है? पक्का बोलो। अपलोड है, रोहित कुमार मौर्य साहब कर रहे हैं। और कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा? किसी को दिक्कत है? अगर किसी को दिक्कत है अपलोडिंग में तो मैं बता देता हूं, अगर नहीं है तो क्लास मूव ऑन करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। तो किसी को दिक्कत है फटाफट 5 सेकंड का टाइम में आप कमेंट करें, 5 सेकंड, विद इन 5 सेकंड, अदरवाइज हम लोग आगे बताएंगे कि कैसे काम करना है, ठीक है? कोई कोई किसी को इशू है? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5 नहीं है? ठीक है चलो, गुड, ठीक है चलो। पारस वर्मा किसी को नहीं है? अब देखो, दीपक तोमर बता दो सर। अरे तो तुम सो रहे थे क्या बेटा, जब मैं उतनी देर से पूछ रहा हूँ कि किसी को इशू है तो बताओ बताओ बताओ। ठीक है देखो, फटाफट देखो, data.csv फाइल उस दिन मैंने शेयर करी थी आप सभी लोगों के साथ में, ग्रुप पे भी शेयर करी थी, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करी हुई है, चैट बॉक्स में भी शेयर करी थी। data.csv फाइल आपको शेयर करी थी, तो आपके पास में ये फाइल तो होगी ही होगी। करना क्या है आप सभी को, अपलोड पे जाना है। ठीक है, सभी के पास में फाइल है ना data.csv नाम की? नहीं है तो बना भी सकते हो, लास्ट क्लास में मैंने बताया भी है कि आप कैसे बना सकते हैं एकदम आसानी से। अपलोड पे जाओ, ये अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। जहां कहीं पर मान लीजिए कि मैं सबसे पहले आता हूं, डेस्कटॉप पे आ जाता हूं, ठीक है। अब ये डेस्कटॉप की चीजें आ रही हैं, तुम जहां पे डाउनलोड करोगे data.csv वो पड़ी होगी, तो आपका data.csv डाउनलोड्स में पड़ा होगा। जाइए डाउनलोड्स में से data.csv को क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन कर दीजिए, ये फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। मैं कोई दूसरी फाइल देखो तुमको अपलोड करके दिखाता हूँ जो कि CSV की हो, ठीक है। कोई मैं CSV की फाइल आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अब देखो, ये जैसे data.csv है, और ये कुछ डेटा सेट है यहाँ पे, जैसे कि कुछ KNN का एग्जांपल्स हैं, और ये डिसीजन ट्री का। अच्छा चलिए, जैसे ये डिसीजन ट्री का डेटा है, ठीक है, इसको मैं अपलोड करता हूँ। आपको नहीं करना है, मैं आपको केवल शो कर रहा हूँ कि कैसे करना है। तो मान लीजिए ये एक कोई CSV फाइल है मेरे पास में, तो ये .csv फाइल है, इसको यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद में ये ओपन कर देता हूँ। तो इसे जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो ये देखो आ गया, डिसीजन ट्री .csv फाइल यहाँ पे अपलोड हो गई। अपलोडिंग पे कोई इशू है? अब ये मत कहना कि मेरे पास में data.csv है ही नहीं तो मैं अपलोड कैसे करूं, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी शेयर किया है लास्ट क्लास में, चैट बॉक्स पे भी मैंने शेयर करा हुआ था, ठीक है। अब आगे देखो, तो अब इसके बाद क्या करते हैं, चलो न्यू पे आ जाते हैं। न्यू पे आ गए,
न्यू पे क्लिक किया, न्यू टैब पे क्लिक करने के बाद में पाइथन 3 पे क्लिक कर दो, सेल को ओपन होने दो। सेल ओपन कर ली भाई, सभी ने सेल को ओपन कर लिया ना। अब देखो, सबसे पहली चीज क्या लिखते हैं, आप लोग बताएंगे। अब मेरा बताने का काम नहीं है, आपको बताना है। सबसे पहली चीज क्या लिखना है, सभी लोग बताओ फटाफट। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है चलो भाई लिख दिया, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। नेक्स्ट क्या लिखना है बेटा, नेक्स्ट लाइन बोलो क्या लिखना है। अब हमें इस पांडा पीडी हमारी क्या करेगी, रीड करना है, हमें उस डेटा डॉट सीएसवी फाइल को रीड करना होगा कि नहीं करना होगा, उस डेटा डॉट सीएसवी फाइल को रीड करना होगा कि नहीं करना होगा। तो और रीड करने के लिए मैं बना देता हूं सी एस वी अंडर स्कोर वन नाम से एक मैंने वेरिएबल बनाया, और यहां पे मैं लिखता हूं पीडी डॉट आर ई ए डी रीड। और रीड क्या करना है, सीएसवी, तो अंडर स्कोर में सी एस वी ये लिख दीजिए, पैरेंथेसिस लगा दीजिए, पैरेंथेसिस के अंदर आइए, डबल कोट्स में उस फाइल का नाम लिख दीजिए जिसको आपको रीड करना है। फाइल का नेम क्या था, डेटा, डेटा का डी कैपिटल में था, तो डी ए टी ए डेटा डॉट सी सी एस वी। ठीक है भाई, डेटा डॉट सी एस वी, ये क्लियर है, इतना ही था ना। अब डेटा डॉट सी एस वी नाम की जो आपकी फाइल है, कहां पर है वो फाइल, कहां पर है, कहाँ है, अपने घर पे है कि नहीं, तो हमें क्या पता कहाँ पे है। देखो भाई, ये है बेटा डेटा डॉट सीएसवी, डेटा डॉट सीएसवी दिख रहा है, क्लियर है सबको, ये दिख रहा है ना सबको। ये फाइल यहाँ पे है डेटा डॉट सीएसवी नाम की, और इस फाइल को यहाँ पे मैंने रीड कर लिया है, ठीक है। अब देखो, ये चीज हमने कर ली, आप नीचे आ जाइए, आपको केवल लिख देना है सी एस वी अंडर स्कोर वन, और आप इंटर कर दीजिए, आपका डेटा शो हो गया, शो कर गया भाई डेटा। अरे बोलो बेटा, गुस्सा चल रहे हो क्या मुझसे तुम लोग, तो बोलते नहीं हो, ठीक है। डेटा शो हो गया ना भाई, चलो, ओके गुड। तो आपने ये चीज पढ़ ली, ये चीज आपने ओपन करना सीख लिया है, ठीक है। अब देखो करना क्या है, इसके बाद में एक नीचे एक दूसरी सेल को इंपोर्ट कर लेता हूं मैं, एक दूसरी सेल ले आए नीचे साइड पे। अब देखो, दूसरी सेल को ले आते हैं, और इस दूसरी सेल पे क्या एंटर करता हूं, देखो इस दूसरी सेल में आपने आई लॉग की सारी चीजें करी थी, किसी ने पूछा था कि मुझे डिस्क्राइब बता दो, तो सीएसवी अंडर स्कोर वन डॉट सीएसवी अंडर स्कोर वन डॉट डी ई एस सी आर आई बी ई, ठीक है, डिस्क्राइब। आप लिखिए, एंटर कर दीजिए, आप देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है। ये बहुत सारी बेटा वैल्यूज है, डिस्क्राइब फंक्शन क्या करेगा, इस सीएसवी वन पे अप्लाई होगा, जो भी इंटीजर वाले जो कॉलम्स होंगे या फ्लोट वाले कॉलम्स होंगे, उनमें कई सारी चीजें कैलकुलेट करता है, जिनमें काउंट है, मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मिनिमम है 25%, 50%, 75%, मैक्सिमम, इस तरीके से चीजें वो शो करता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज निकालता है कई सारी, जिससे कि आप डेटा को एनालाइज कर सकें, ये चीज ठीक है भाई। डिस्क्राइब क्या करेगा कि डेटा सेट में जो इंटीजर के कॉलम है, उनके बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन दे देगा कि बेसिक इसका काउंट इतना, मिनिमम इतना, और स्टैंडर्ड डेविएशन इतना, 25%, 50%, ये सारी चीजें उसने आपको बता दी हैं। ये क्लियर है, डिस्क्राइब में तो अब किसी को इशू नहीं है, इसमें है भी नहीं कुछ, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप लिखिए, सामने आपको रिजल्ट नीचे दिखेगा, अगर रिजल्ट दिख रहा है तो आप एनालाइज कर ही सकते हैं, इस पे तो कोई बेटा इशू है नहीं। अब देखो, अब आप लोग देखो, ये शर्ट, शर्ट क्या लिख रहे हो बेटा, सौरभ, देखो कंट्री है
एज है, सैलरी है, परचेज्ड है। कंट्री, पहला कॉलम कौन सा है? कंट्री। दूसरा कॉलम कौन सा है? एज। तीसरा कॉलम कौन सा है? सैलरी का। चौथा कॉलम कौन सा है? परचेज्ड का चौथा कॉलम है। इन चारों कॉलम में से अगर मैं मान लो चाह रहा हूं कि एक कोई पर्टिकुलर कॉलम में हटाना चाहता हूं, परचेज वालों को हटा देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, या सैलरी को हटा दें, या एज को हटा दें, क्योंकि एज इज जस्ट अ नंबर बोलते हैं। तो जो चीज जस्ट अ नंबर है उसको हटा दो। ठीक है, चलो देखो, एज को मैं हटाता हूं, देखो कैसे हटाएंगे, ध्यान से देखना। नीचे आते हैं, यहां पे लिखते हैं, देखो ना दिख रहा है आप लोगों को बेटा, नीचे आके यहाँ पे मैंने लिखा CSV_1। ठीक है, आपने CSV1 लिख दिया। अब इसके बाद में किसको हटाना है, क्या करना है? ड्रॉप करना है आपको, DROP, DROP ड्रॉप करना है। किसको ड्रॉप करना है भाई? किस वाले कॉलम को? एज वाले कॉलम को ड्रॉप करना है। ठीक है, कॉमा लगाया, उसके बाद में एक्सेस आपको देनी होती है। तो जब आप एक्सेस 0 देंगे तब आप रो की बात करेंगे, जब आप एक्सेस 1 देंगे तो आप कॉलम की बात कर रहे होंगे। क्लियर है? एक्सिस 0 मतलब कि आप रो की बात कर रहे हैं, एक्सिस 1 मतलब कि आप कॉलम की बात कर रहे हैं। परचेज्ड, परचेज वाले को हटा देगा, रोहित कुमार कह रहे हैं। अरे इसी को हटाते हैं, पहले बीच वाले से हटाते हैं। ठीक है, वरना आई लॉग से तो तुमको मैंने परचेज वाले को तो पहले ही हटा के दिखाया था कि नॉर्मल कोलन कोलन लिख दो, और दो दूसरा वाला कोलन उसे माइनस में लिख दो, परचेज वाला हट ही गया अपने आप। बीच का एक कॉलम हटाते हैं। ठीक है, बीच का कॉलम। अब देखो, तो यहां पे हमने क्या किया कि एक्सिस में क्या लिख देता हूं, AXIS, एक्सिस इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया 1। ठीक है भाई, और पैरेंथेसिस को कर दिया क्लोज। क्लियर है भाई? एक्सिस इक्वल्स टू लिखा मैंने 1 और पैरेंथेसिस को कर दिया क्लोज। और आप लोगों को क्या आउटपुट दिख रहा है? सभी लोगों को आउटपुट दिख रहा होगा, आई होप सो। बेटा कंट्री के बाद में कौन सा कॉलम था? एज नाम का कॉलम था। एज नाम का कॉलम कहां गया आपके डेटा सेट से? ड्रॉप कर दिया गया, उससे हट गया है कॉलम। ठीक है, अरे हाँ नाम बोलो, ठीक है कि नहीं, फटाफट बोलो। ठीक है भाई, अब देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट आप देखिए। तो आपने क्या किया कि CSV1 पे ड्रॉ फंक्शन को आपने अप्लाई किया, और वो CSV1 पे ड्रॉ फंक्शन क्या करेगा कि इस कॉलम को हटा के बाकी डेटा को शो करा देगा। ठीक है भाई, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो, ड्रॉप कर, ड्रॉप देखिए, यहाँ पे एज था कंट्री के बाद में, यहाँ पे कंट्री के बाद में एज है, और जो आपका नीचे आउटपुट आ रहा है इसमें कंट्री के बाद में एज नहीं, कंट्री के बाद में यहाँ पे सैलरी आ रही है। इतना क्लियर है? अब नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट इसकी फंक्शनलिटीज दिखाता हूँ, देखो। सर एक्सिस क्या शो कर रहा है? एक्सिस बेटा शो कर रहा है कि आप कॉलम को हटाना चाहते हैं कि रो को हटाना चाहते हैं। अब ड्रॉप मैंने किया है एक्सिस इक्वल्स टू 1, तो मतलब मैं कॉलम को हटाना चाह रहा हूं, तो सिस्टम क्या करेगा कि एज नाम का कॉलम सर्च करेगा, और उसको जहां कहीं भी एज नेम का कॉलम मिल गया तो उस कॉलम को पूरा का पूरा ड्रॉप कर देगा। ठीक है भाई, क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, मैं लिखता हूं CSV_1 डॉट ड्रॉप, और इस बार मैं ड्रॉप करना चाह रहा हूं किसी रो को, मैं किसी रो को हटाना चाह रहा हूं। मान लीजिए मैं वो नंबर जिसकी इंडेक्सिंग 0 है, जिसका फ्रांस वाला डेटा है ना, 0 फ्रांस 72,000, मैं इसको हटाना चाह रहा हूं। तो इसकी इंडेक्सिंग क्या है? इसकी इंडेक्सिंग क्या है? देखो ध्यान से देखो, 0 है। मैं चाह रहा हूं 0 वाला डेटा ही हट जाए। ये फ्रांस के साथ में जो इंडेक्सिंग 0 पे जो डेटा है, मैं इसको हटाना चाह रहा हूं। कैसे हटाना है, ध्यान से देखो। मैंने लिखा CSV1 डॉट ड्रॉप 0, 0 के साथ में क्या लिखता हूं, कॉमा करना है, कॉमा के बाद में लिखना है एक्सिस इक्वल्स टू 0। एक्सिस 0 किसको हटाएगा? एक्सिस 0 हटाएगा रो को, एक्सिस 1 हटाएगा कॉलम्स को। क्लियर है? बोलो भाई।
ये देखो, कंट्री, एज, सैलरी, परचेज, ये चार आपके कॉलम थे। इस बार आपने कहा कि हमें कॉलम नहीं, इस बार हमें CSV1 जो आपका सेट है, डेटा सेट, इसमें से आपको हटाना है रो। तो उसने क्या किया कि जो रो, जो वन है, जो जीरो इंडेक्स की रो थी जिसमें कि 72,000 सैलरी थी, वो हट चुका है। यहाँ ऊपर देख लो, जीरो में फ्रांस था, 72,000 सैलरी थी, वो हट चुका है, वो नहीं है आपके पास में, आउटपुट में आपको शो नहीं कर रहा है। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई है भाई। कितने लोग अभी इस ये नहीं समझ पाए हैं कि जो ड्रॉप है ये इन प्रॉपर डेटा सेट से हटा रहा है कि केवल विजुअल अपीयरेंस में हटा रहा है? जो आपको दे रहा है उसमें हटा हुआ है कि प्रॉपर पूरे डेटा सेट से हटा रहा है? बोलो भाई। बाय डिफॉल्ट एक्सेस जीरो ले लेता है ना, वो बाय डिफॉल्ट एक्सेस जीरो ले लेगा। ठीक है, देखो कुछ लोग कह रहे हैं डेटा सेट से हटा रहा है। बेटा डेटा सेट से नहीं हटा रहा है, तेजस्वी मौर्य, श्वेता विश्वकर्मा, डेटा सेट से नहीं हटा रहा है बेटा। वो क्या कर रहा है कि आपको जो विजुअल अपीयरेंस है उसमें उसमें ये फंक्शन अप्लाई होकर आपको दिखा रहा है। ठीक है, वो डेटा सेट अगर मैं यहाँ पे अभी भी CSV अगर लिखूंगा ना, तो CSV देखो क्या प्रिंट करेगा, देखो CSV_1 अगर मैंने लिखा तो देखो क्या प्रिंट कर रहा है। CSV1 लिखा, सारा डेटा आ गया, चारों कॉलम आ गए, उसके बाद में ऊपर फ्रांस 72,000 था, ये भी चीजें आ गई। तो देखो जब हमने यहाँ पे नॉर्मल CSV प्रिंट किया तो ये आ गया, और ऊपर जब CSV के साथ में ड्रॉप फंक्शन लगाया था, और तब क्या डेटा आ रहा था? हाँ सर, वो जो डेटा से, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सर एक्सिस 1 लिख रहे हैं तो एरर आ रही है। अरे क्यों आएगी एरर यार? अभी तुमको यहाँ मैंने लिख के दिखाया बेटा, देखो एक्सिस 1 लिखा है कि नहीं? एक्सिस 1 पे कहाँ एरर आ रही है? ठीक है, तो एरर तो इसलिए आएगी क्योंकि जीरो नाम का कौन सा कॉलम है तुम्हारा, जो तुम्हारा हटा है? अब देखो यहाँ पे नीचे आ जाओ, छोड़ो। आपने बेसिक ड्रॉप करना सीख लिया है, बेसिक ड्रॉप का काम आपने देख लिया, क्लियर है? बेसिक ड्रॉप करना सीख लिया। अब मैं उन वैल्यूज को ड्रॉप करूंगा जहां पे ब्लैंक है। देखो ब्लैंक का क्या सीन है, क्या सीक्वेंसिंग होती है, यहाँ पे मैं तुम्हें शो करता हूँ, देखना एक सेकंड। देखो भाई, एक बेसिक समय आपको आपके लिए एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में लिख देता हूं कि विच डेटा इन CSV फाइल इज ब्लैंक दैट वन, नहीं ब्लैंक व्हेन वी यूज दैट डेटा इन pandas, then that particular data shows NaN। ठीक है, इसका मतलब होता है नॉट अ नंबर। देखो भाई, जब हम लोग CSV फाइल में अगर कहीं पर ब्लैंक वैल्यू होती है, वहां पे कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको यूज करते हैं पांडाज में, उस CSV को यूज करते हैं, तो हमें CSV फाइल में ब्लैंक वैल्यू की जगह पे पांडाज में NaN शो करता है। और जो ये NaN होता है, ये बेसिकली क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नॉट अ नंबर, इसको ये बोल देते हैं। ये क्लियर है? अब इसकी वजह से होता क्या है कि हमारा डेटा सही नहीं होता। अब मैं आपको डेटा.csv फाइल पे ले चलता हूं, फिर से देखना। देखो भाई, डेटा.csv फाइल क्या दिखा रहा है कि फोर्थ नंबर में जो यहां पर वैल्यू है ये NaN है। किस कॉलम की वैल्यू NaN है? सैलरी। तो जो फोर्थ कॉलम में, फोर्थ इंडेक्स रो नंबर पे, यहाँ पे सैलरी वाले कॉलम पे वैल्यू NaN है, नॉट अ नंबर, मतलब ब्लैंक वैल्यू है। अगर ये ब्लैंक वैल्यू है और मैं सैलरी परचेज करना चाहता हूं, अगर मैं मान लीजिए कि मैं मीन सैलरी कैलकुलेट करना चाहता हूं, यहां पर ब्लैंक है, तो ये मीन सैलरी को तो डेविएट कर देगा।
क्योंकि अपना तो कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, लेकिन यहाँ पे उसका कंट्रीब्यूशन है कि रो नंबर में वो काउंट हो रहा है। तो हमारे पास वैसे टोटल 10 रो नंबर है, लेकिन एक डेटा कम है, ऐड केवल 9 चीजें होंगी, तो मीन में डेविएशन आ जाएगा कि नहीं, और डेविएशन भी 1/10 का आ जाएगा, मतलब कि 10% का डेविएशन आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को तुम लोग? अरे बेटा समझ रहे हो कुछ? आपका क्या होगा कि 10% का डेविएशन आ जाएगा। फिर से देखो, मैं चलो ठीक है रिपीट कर देता हूं। देखो होगा क्या कि आपकी वैल्यू एनएएन है, ध्यान से देखो, सैलरी है, सैलरी में 4th नंबर रो पे जर्मनी जो कंट्री है, एज 40 है, लेकिन सैलरी एनएएन मतलब ब्लैंक है, कोई डेटा इंटर नहीं हुआ। अब आपसे आपके मैनेजर ने बोला कि भाई मुझे जो सैलरी है ना, इस सैलरी का एवरेज निकाल के बताओ, सैलरी का एवरेज निकालो। तुम सारी सैलरियां ऐड कर दोगे, सारी सैलरियां ऐड कर दोगे, लेकिन यहाँ पे जो ये 4th नंबर में जर्मनी वाला है, इसका तो ब्लैंक है, तो इसकी तो कोई चीज ऐड होगी नहीं, इसका तो 0 ऐड होगा इसकी जगह पे। लेकिन तुमको लेना है पूरे का एवरेज, तो पूरा डेटा तो 10 है, 0 से लेके 9 तक टोटल डेटा 10 हो गया। तो भैया जब टोटल डेटा 10 हो गया और ऐड केवल 9 चीजें कर रहे हो, तो एरर आएगी कि नहीं? क्यों आएगी? मान लो तुमने क्या किया, पूरे को ऐड किया, आया 90, सबकी 10-10 हजार रुपए सैलरी थी, 90,000 आया, और डिवाइड किससे कर दिया? डिवाइड तो 10 से करोगे, क्योंकि टोटल यूजर 10 है। डिवाइड तुम समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो भाई, डिवाइड किससे करोगे आप लोग? 10 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि टोटल यूजर तो 10 है, लेकिन सैलरी केवल 9 की ऐड हुई, क्योंकि चौथी की सैलरी आपके पास में थी नहीं। तो अगर हर यूजर की सैलरी 10,000 रुपए थी, लेकिन इस एनएएन की वजह से, क्योंकि इसका कुछ नहीं था, तो हर यूजर की सैलरी ऑन एन एवरेज 9,000 शो करेगा, क्योंकि 90 डिवाइड बाई 10 करोगे कितना आएगा? नहीं, उसको उसको कंसीडर ही नहीं करेगा, मतलब ये डेटा सेट को खराब करेगा, ठीक है। इसकी जगह पे इसकी वैल्यू ब्लैंक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये देखो क्या करेगा कि मान लो हर यूजर की सैलरी 90,000 थी, 10,000 थी, तो अगर तुमने 9 का डेटा ऐड किया तो ये कितना आ गया? 90। और टोटल यूजर कितने थे तुम्हारे पास में? 10। तो टोटल यूजर है अगर 10, टोटल इंप्लॉय अगर तुम्हारे पास में 10 है, तो अगर इसको 90 को 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा क्या? आएगा भाई तुम्हारे पास में 9। तो मतलब हर इंप्लॉय की ऑन एन एवरेज सैलरी तुमने क्या बोला कि 9,000 है। और अगर हर इंप्लॉय की ऑन एन एवरेज 9,000 नहीं भैया, 10,000 है, क्योंकि जब तुमने 10 ली है तब तो जाके 9 यूजर का 90 पहुंचा था ना, क्योंकि एक की तो लिखी ही नहीं थी। तो ये डेटा को एरर आ गई ना इसमें, और एरर 10 की जगह पे 9 दिखा रहा है, मतलब कि 10 एक्चुअल थी और दिखा कितना रहा है? 9 दिखा रहा है। तो मतलब कितने परसेंट की एरर है? 10% का एरर है, एकदम साफ साफ जो आपको आंखों से दिख रहा है। इसके आगे भी कितना कुछ होगा, लेकिन ये 10% जो आपको आंखों से दिख रहा है वो सामने दिख गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि ये 10% की एरर फालतू में क्रिएट हो रही? तो भैया ऐसी एरर्स क्रिएट ना हो, इन चीजों को टैकल कैसे किया जाए? इन सभी चीजों को टैकल करने के लिए हम लोग ड्रॉप एनए, मतलब जहां पर भी नॉट आर नंबर या एनएएन वैल्यूज हैं, उनकी जगह पे कौन सी वैल्यू रखें। देखो इसकी बहुत सारी बेटा स्ट्रेटजीज होती हैं, मैं तुम्हें एक एक स्ट्रेटजी से बता देता हूं, ठीक है, परिचय करा देता हूं आपका, ध्यान से देखो। क्या करा देता हूं मैं तुम्हारा? परिचय करा देता हूँ, देखो ध्यान से, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। देखो क्या क्या इसकी स्ट्रेटजीज होती है। कुछ स्ट्रेटजी होती है, जैसे सबसे पहली चीज तो आप क्या करते हैं कि जो भी ऊपर वाली वैल्यू है ना, जो भी एनएएन से जस्ट ऊपर की जो वैल्यू है, जो फॉरवर्ड वाली वैल्यू है, जो आगे वाली, उसको यहाँ पे आप प्रिंट कर देते हैं। उसको क्या करेंगे? 61,000 अगर तुमसे ऊपर के यूजर की थी तो तुम्हारी भी 61 कर दी, ठीक है। एक दूसरा होता है कि बैक, एक ये होता है कि अगर आप क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू लिख देते हैं कि जो तुमसे नीचे वैल्यू है उससे ओवरराइट कर दो, तो या तो हम एनएन की जगह पे 61,000 लिख देंगे या तो 58,000 लिख देंगे।
जीरो नहीं लेके चलेंगे, जीरो लेके चलेंगे तो पूरा डेटा खराब होगा। तो दो तरीके तो ये हो गए कि एक अपर वैल्यू एक लोअर वैल्यू, या तो लोअर वैल्यू से ओवरराइट कर दो या तो अपर वैल्यू से ओवरराइट कर दो, ये दोनों ओवरराइट कर दिए। अब तुमने अपर से भी कर दिया लोअर से भी ओवरराइट कर दिया, लेकिन ठीक है, हो सकता है कि अपर और लोअर एक्सट्रीम केसेस हो, तो एक एक्सट्रीम की जगह पे दो एक्सट्रीम चीजें कर लोगे तुम, क्योंकि अगर एक लोअर वाला एक्सट्रीम है और तुमने उसी की बेसिस पे यहां भी ओवरराइट कर दिया तो वो भी एक्सट्रीम केस में चला गया। इसलिए जो सबसे सही तरीका माना जाता है ओवरराइट करते टाइम, वो ये माना जाता है कि जहां कहीं पर भी NaN वाली वैल्यू है, तो उस NaN वाली वैल्यू को छोड़ के बाकी जितना डेटा है उस डेटा का मीन निकाल लो। मीन मतलब एवरेज निकाल लो। तो तुमने क्या किया कि 72,000 से लेके 67,000 लास्ट तक का पूरे डेटा का ले लिया एवरेज। ठीक है, तो मान लो जैसे कि तुम्हारी हर यूजर की 10,000 सैलरी थी, 9 यूजर है, तो 10,000 सैलरी है, 9 यूजर है, तो पर यूजर का सैलरी कितनी हुई? 10,000 ही रहेगी, उसमें तो कुछ होगा नहीं, मीन यही होगा, एवरेज यही आएगा। ठीक है भाई, एवरेज 10 ही आएगा ना, इसमें तो डाउट नहीं है किसी को। देखो, इस पे अगर डाउट है तो ध्यान से देखो, तुम्हारी सैलरी पर यूजर कितनी थी? 10,000 थी। यूजर कितने थे? 9। तो 9 into 10,000 आपकी सैलरी थी, डिवाइड बाई टोटल यूजर कर दो, तो यूजर से यूजर कट गया, टोटल एवरेज सैलरी कितनी आ गई? 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए आपकी एवरेज सैलरी आई। आप क्या करेंगे, जो भी मीन आएगा या जो भी एवरेज आएगा उससे रिप्लेस कर दोगे इस NaN की वैल्यू को। जो भी एवरेज आएगा पूरे कॉलम का, उस पूरे कॉलम की वैल्यू का उससे रिप्लेस कर दोगे। तो ये सबसे सही तरीका होता है जिसमें कि लगभग आपने उतनी ही वैल्यू ले ली है, ठीक है, जो उसके आसपास वो पहुंच रहा था। ये क्लियर है भाई? ये समझ में आया कि कौन कौन सी वैल्यूज लेनी होती है, कैसे लेनी होती है, ये क्लियर है? यहाँ पे हम लोग ड्रॉप एने, हो सकता है कि हमारे पास में बहुत सारे ब्लैंक वैल्यूज ऐसी आ रही होंगी, या हो सकता है कि कुछ एक वैल्यूज है। अगर एक दो वैल्यूज एनए की है ब्लैंक वैल्यू, तो उनको हटा दो, उनसे एक दो से कुछ नहीं होना। बहुत सारी है तो फिर वैल्यू फिल करना जरूरी होता है। तो जहां पे ब्लैंक आया हम उस रो को हटा के आगे बढ़ जाएंगे। कई सारे तरीके आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे, मैं सारी आपको बताऊंगा कि कब आपको ब्लैंक के केस में रो को हटा देना है, कब आपको ब्लैंक के केस में नई वैल्यू इंसर्ट कर देनी है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना है, क्या क्या उसका प्रोसीजर है, वो मैं आपको बताने बताने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? कोई जिसको डाउट हो रहा है? एनीवन? चलो देखो, अब सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि उन रोज को ही हटा दे जिनमें की ब्लैंक वैल्यू हो, या जिनमें की नल वैल्यू हो, उन रोज को ही अगर हटा दे। कहाँ गया यार, यही था ना। देखो, ये क्या कर रहा है, उन रो को हटा दे जिनमें की ब्लैंक वैल्यू हो या NaN वाली वैल्यू हो। जैसे कि ये देखो, यहाँ फोर्थ कॉलम है और जिसमें कि जर्मनी है, और यहाँ पर सिक्स वाले में स्पेन है। अब ध्यान से देखना कि इनको कैसे हम लोग हटाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, CSV_1। ठीक है, CSV1 में है ये सारा डेटा। डॉट क्या कर दें, ड्रॉप NA, DROPNA। ठीक है, ड्रॉप NA। ठीक है, ड्रॉप NA लिख दिया। ड्रॉप NA मतलब कि जो नल नॉट अ नंबर वाली वैल्यूज हैं, जो NaN वाली वैल्यूज है, उनको हमें कर देना है ड्रॉप। इतना क्लियर है भाई? अब देखना है ड्रॉप NA के बाद देखना क्या करते हैं। ये कर दिया। अब मुझे बताओ कि किसको हटाना है? रो को हटाना है ना आपको। उन रोज को हटाना है जिनमें NaN की वैल्यू है, जिनमें नल वैल्यू है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे एक्सिस इक्वल्स टू 0 इंटर कर दूं। रो जो है एक्सिस इक्वल्स टू 0 होती है, देखो गौरव करें, एक्सिस इक्वल्स टू 1 कर दो। एक्सिस इक्वल्स टू 1 बेटा कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, एक्सिस इक्वल टू 0 रो को करती है, हमें रोज हटानी है। ठीक है, देखो, अब देखो क्या यहाँ पर कहीं पर भी नल वाली वैल्यू है? फोर्थ नंबर इंडेक्स का कॉलम कहाँ है और सिक्स नंबर इंडेक्स का कॉलम कहाँ है? नहीं आ रहा है।
कहीं प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। ऐसी चीज हम लोग कब करेंगे? जब हम पूरी की पूरी रो को हटाएंगे। दो जगह पे करेंगे, ध्यान से सुनना। पहली चीज तो तब करेंगे जब आपके पास में एम्पल अमाउंट ऑफ डेटा है, बहुत सारा डेटा है, दो चार रो हटाने से कुछ नहीं होता, हटा दो। ठीक है, ये ये पांडाज है बेटा, ये पांडाज है। ठीक है, बोलो भाई, ध्यान से बोलो कि आप कब हटाएंगे इस चीज को समझें। हटा लिया, ये ठीक है, इससे कुछ नहीं है। आवाज कट रही है, बहुत ग्लिच आ रहा है। अच्छा, सच्ची में? ये तो अच्छी बात नहीं है। चलो, चलो ठीक है, कोई नहीं। सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट खुशी। देखो बेटा, जो भी है अभी आज मैनेज कर लो, फिर कल की क्लास से अगर ऐसा होगा तो कहीं और शिफ्ट कर लेंगे जहां पे बेहतर नेट कनेक्टिविटी होगी। देखो ध्यान से। सो कब आप यूज करेंगे? ड्रॉप एने करके पूरी की पूरी रो को हटाएंगे, दो जगह पे करेंगे, ध्यान से सुन लेना। पहली चीज उस जगह पे कर रहे होगे जहां पे आपके पास में बहुत सारा डेटा है। ठीक है, जहां पर आपके पास में बहुत सारा डेटा है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता दो चार रोज के हट जाने से या लग जाने से। ठीक है, मान लीजिए 10,000 लाइन है, 5,000 लाइन है, दो लाइन गई, दो लाइन आई, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया? दूसरी चीज ध्यान से सुनो। अगर मान लो कि पूरी रो में, एक किसी रो में मतलब टोटल मान लो 15-16 कॉलम है, 15-16 में से पता चला 12 कॉलम खाली पड़े हैं। समझ रहे हो ना? कि 15-16 में से 12-13 कॉलम खाली पड़े हैं, 50%, आधे से ज्यादा कॉलम खाली पड़े हैं, तो फिर उस रो को हटा ही दो। ठीक है, फिर वो रो रो गड़बड़ ही करेगी। तो उन दो केसेस में हम लोग रो को डिलीट करते हैं जिनमें कि या तो बहुत सारे कॉलम्स का डेटा ब्लैंक को एनएन शो कर रहा हो, या फिर आपके पास में एम्पल अमाउंट ऑफ डेटा हो, तो आप रो को डिलीट कर देंगे। ये क्लियर है? कहां पे यूज करेंगे, यूज कहां पे करना है, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखो। अगर मान लो मुझे कि कोई कॉलम हटाना है, अगर मुझे कॉलम हटाना हो तो हम कैसे लिखते हैं? देखो, CSV1 ड्रॉप NA, और यहां पे मैं लिख देता हूं एक्सिस इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक्सिस इक्वल्स टू क्या लिख दिया भाई? 1 लिख दिया। इसने क्या किया? उस कॉलम को ही, उन उन कॉलम्स को ही हटा दिया जिनमें की नल वैल्यू या NaN वैल्यू थी। ठीक है, देखो कहां कहां पर थी। अगर ऊपर वाले डेटा सेट पे अगर देखें तो देखो, यहाँ पे एक तो सैलरी वाले पे बेटा NaN लिखा हुआ था, दूसरा एज वाले पे 6th नंबर पे NaN लिखा हुआ था। तो एज पे NaN था 6th नंबर पे, और सैलरी पे 4th नंबर पे NaN था। तो ये क्या करेगा, जब आप ड्रॉप NA करेंगे एक्सिस इक्वल्स टू 1 के बेसिस में, जब तुम क्या करोगे, ड्रॉप कर रहे हो किसी चीज को और एक्सिस इक्वल्स टू 1 के बेसिस में, मतलब उन कॉलम्स को हटा दो जिनमें की ब्लैंक वैल्यू है या NaN वैल्यू है, तो तुमने क्या किया, तो भाई पूरा का पूरा कॉलम ही हटा दिया। तो ये तो अच्छा तरीका नहीं है, ये तो अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे किसी कॉलम को हटा सकते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा कॉलम है जिसमें कि बहुत सारी वैल्यूज ऐसी हैं जो कि NaN लिखी हुई है, दो चार में डेटा है, बाकी सब में NaN है, तो वो आपके मॉडल को केवल परेशान करने वाला है, उससे कुछ नहीं होता। तो एक दो 10 वैल्यू के लिए मत हटाओ, लेकिन पता चले कि पूरा का पूरा कॉलम ही खाली जा रहा है, दो चार 10 में वैल्यू है, बाकी 50% से ज्यादा NaN है, तो उस कॉलम को हटाना ही सही है, और आपको आना भी जरूरी है। ठीक है भाई, ये दोनों चीजें कर ली। ये सारी चीज कर ली ना? ठीक है, नेक्स्ट लाइन बताते हैं। अब दो तरीके होते हैं ड्रॉप NA के, एक तो एक्सिस इक्वल्स टू 0 वाला तरीका होता है, एक दूसरा तरीका मैं आपको और बता देता हूं, CSV
CSV के साथ में _1 ये हमने बनाया था जिसमें कि हमारा डेटा सेट था। डॉट मैंने लिखा ड्रॉप NA, DROP NA, ठीक है। CSV 1 डॉट ड्रॉप NA मैंने लिखा, ठीक है। ड्रॉप NA लिखने के बाद में तुम्हें क्या करना है, अंदर आना है, और अंदर आके तुम क्या लिखोगे, यहाँ पे एक नया पैरामीटर मैं आपको बता रहा हूं, हाउ इक्वल्स टू ANY, क्या लिखोगे, हाउ इक्वल्स टू एनी, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये हाउ इक्वल्स टू एनी का तो कोई ज्यादा खास यूज अभी आपके लिए नहीं है, लेकिन हाउ इक्वल्स टू ऑल का यूज जरूर है। हाउ इक्वल्स टू ऑल का यूज जरूर है। हाउ इक्वल्स टू एनी क्या करेगा, जहां कहीं पर भी जिस किसी भी रो में NaN वाला डेटा होगा, ब्लैंक वाला डेटा होगा, तो क्या करेगा, NaN वाले डेटा को हटा देगा। अगर एक भी NaN आ गया किसी भी रो में तो हटा देगा। देख लो रो नंबर 4 और रो नंबर 6 गायब है, नहीं है इसमें, वो दोनों हटा दी इसने, ठीक है। ड्रॉप NA हाउ इक्वल्स टू NA, तो इसको तो आपने उससे भी कर लिया था जब आपने एक्सिस 0 दी थी, तो उससे भी कर लिया था, ठीक है। हाउ इक्वल्स टू एनी से भी कर सकते हो। दूसरी फंक्शनलिटीज क्या है इस पे, वो दिखाता हूं, देखो इसका यूज है थोड़ा सा। CSV _1 आपने लिखा, CSV 1 लिखने के बाद में मैंने लिखा डॉट ड्रॉप NA, और ड्रॉप NA में अंदर जाके लिखता हूं हाउ इक्वल्स टू, और यहां पे लिख दो भाई ऑल। ये क्या करेगा, अगर किसी रो में सारा का सारा का डेटा NaN है, अगर कोई रो ऐसी है जिसमें कि पूरे की पूरी रो ही NaN से भरी हुई है, तो उसका कोई मतलब तो है नहीं। तो जब उसका कोई मतलब नहीं है तो उसको हटा ही दो। तो ये क्या करेगा, उस रो को हटा देगा जिनमें कि पूरी की पूरी रो का डेटा NaN हो, ब्लैंक हो, नल हो। क्लियर है भाई, ये चीज ठीक है। इसलिए देखो कि ऐसी कोई भी रो आपके पास में नहीं थी, ऐसी कोई भी आपके पास में रो नहीं थी जिसका कि पूरा का पूरा डेटा ब्लैंक हो, नल हो, ठीक है। इस पे कोई इशू है, डाउट है, बताइए। हाउ इक्वल्स टू ऑल का आपको काम पड़ेगा जब कोई ऐसी रो होगी जिनमें कि पूरा डेटा ब्लैंक है, तो उसको हटाना ही अच्छा होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। कोई अंतर नहीं है, लगभग सेम सेम फंक्शनैलिटीज है, ऑल ऑलमोस्ट सेम फंक्शनैलिटीज है। बाकी एक बार आप सर्च कर लेना बेटा, ठीक है, कि क्या डिफरेंस है, एक बार आप देख लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती भी हैं। एनी वाला यूज करने की जरूरत नहीं है, आप एक्सिस इक्वल्स टू 0 यूज कर लो, या फिर एनी वाले में क्या है कि अगर एक भी कॉलम में कहीं पर भी डेटा अगर एनियन आ गया तो पूरी रो हटा देगा। ऑल क्या करेगा, जब पूरी की पूरी रो में सारे कॉलम का डेटा नल होगा या एनियन होगा तब हटाएगा। ये दो फंक्शनलिटीज है, ठीक है। ऑल वाला फिर से बता दूं, ऑल वाला क्या करेगा कि जब पूरी की पूरी रो में सारा, पूरी रो में जितने भी कॉलम है, जैसे कि 4 कॉलम है, कंट्री है, एज है, सैलरी है और परचेज है, तो चार के चारों कॉलम में NaN और NaN लिखा होगा। तो अगर सारे 4 के चारों कॉलम ही ब्लैंक हैं, सब में नल वैल्यू NaN वैल्यू पड़ी हुई है, तो ये उसको हटा देगा, ठीक है। बोलो भाई। एनी वाला रो ड्रॉप करेगा और ऑल वाला कॉलम नहीं। ऑल वाला बेटा कॉलम ही नहीं, रो ही ड्रॉप करेगा, ऑल वाला भी रो ड्रॉप करेगा, बट उसमें क्या है कि पूरी की पूरी रो का सारा डेटा अगर NaN है, ब्लैंक है। देखो तुम लोग एक चीज को समझो, अगर पूरी रो में 4 कॉलम है, पहला सैलरी का, एज का, नहीं काउंट, कंट्री का, एज का, सैलरी का और परचेज का, ये 4 कॉलम है। अगर ये चार, हर रो में 4 कॉलम का डेटा है, कंट्री का है, एज का है, सैलरी का, परचेज का, अगर इन चार के चारों कॉलम में से किसी भी एक कॉलम का डेटा अगर ब्लैंक हो गया, तो क्या करेगा, हाउ इक्वल्स टू एनी क्या करेगा, इन चार, इस पूरी रो को हटा देगा। अगर एक भी कॉलम का डेटा ब्लैंक हो गया तो पूरी रो को हटाएगा। ऑल क्या करेगा, जब इन चार के चारों कॉलम का डेटा ब्लैंक होगा तब हटाएगा। पता चला कि पूरी की पूरी रो ब्लैंक है, कुछ है नहीं, रो केवल इंसर्ट है। तो आपने क्या किया, एक ब्लैंक रो बना रखी है,
ठीक है, पूरी रो में कोई डेटा ही नहीं है, केवल ब्लैंक है। तो आप जब उसे पंडाल में लेके आओगे तो NaN हर कॉलम पे लिख के आएगा। तो उस रो को हटाने के लिए आप लिखते हैं हाउ इक्वल्स टू ऑल अपने डेटा से। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है? ठीक है, अब देखो समझ गए, वेल एंड गुड। अब देखिए ध्यान से सभी लोग, अभी हम लोगों ने कॉलम को हटाया था, कॉलम को हटा के देखा था। अगर मान लीजिए कि अब मैं आपको एक दूसरी चीज दिखाता हूं कि अगर अब आप कॉलम को तब हटाइए जब एक से ज्यादा नल वैल्यूज हो या फिर ब्लैंक वैल्यूज हो, एक से ज्यादा। एक सिंगल हो तो मत हटाइए, एक दो हो तो हटा दीजिए। मान लीजिए मैं कह रहा हूं दो पे हटा दीजिए, एक पे रहने दीजिए। कैसे करेंगे? आप लिखिए, डेटा सेट को लिखिए सी, कैसे 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 एट्रीब्यूट, देखो मैंने लिखा CSV, ठीक है, CSV अंडरस्कोर 1 लिखा मैंने, ठीक है, डॉट, मुझे ड्रॉप करना है, कॉलम को ड्रॉप करना है, लेकिन कब ड्रॉप करना है? चलो कॉलम को ड्रॉप करना तो मैंने आपको बता दिया, छोड़ो, अब मैं फिर लेने पे आता हूँ वरना आपका टॉपिक छूटेगा। ठीक है, कॉलम को ड्रॉप करना बता दिया, थोड़ा बहुत आप भी लोग एक दो चीजें देख लेना। मैं फिर लेने पे आता हूँ, जहां पे ब्लैंक हो तो वहां की वैल्यू कैसे करेंगे, ठीक है। अभी आपका ड्रॉप की मैंने कई सारी फंक्शनलिटी बता दी है, कॉलम को कैसे ड्रॉप करना है, इसको कैसे, कॉलम के नेम को चेंज कराना है। अरे बेटा लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि कॉलम के नेम कैसे चेंज करेंगे, नेम इक्वल्स टू देके, ये मैंने बताया हुआ है लास्ट क्लास में। ठीक है, कॉलम के नेम को चेंज करना, ये सारी फंक्शनलिटीज कराई है। ठीक है, अब देखो CSV में डेटा सेट को लेने के बाद में कॉलम्स का नेम कैसे करेंगे मैंने बताया हुआ है। देखो यहाँ पे आ गया कंट्री, यहाँ पे आ गया सैलरी, यहाँ पे आ गया परचेज, ठीक है। एंड ये चार कॉलम थे हमारे पास में। अब मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉप की चीजें बता दी हैं कि कैसे आप ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप की वेरियस फंक्शन की, रो वाइज कैसे करेंगे, कॉलम वाइज कैसे करेंगे, पर्टिकुलर किसी कंडीशन पे कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपको देखनी है। अब आपको नई चीज एक बताता हूँ कि फिल एन, जहां पर NaN है, जहां पे ब्लैंक वैल्यू है, उसमें मान लीजिए कि मुझे कोई एक वैल्यू फिल करनी है अपनी तरफ से, मैं चाह रहा हूँ कि ये वैल्यू जाके वहां पे फिट हो जाए। तो देखो मैं क्या करूंगा, मान लो मैं चाहता हूं कि जहां पे भी NaN है वहां पे उसकी वैल्यू आ जाए, तो मैं क्या लिखूंगा, CSV_1, CSV1 डॉट फिल Na, FILLNA, फिल Na, पहले था ड्रॉप Na, जहां पे Na है वहां पे ड्रॉप कर दो। अब ये क्या कह रहा है, जहां पे Na है उसको ड्रॉप मत करो, उसकी जगह पे कोई वैल्यू लिख दो। कैसे लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगा दीजिए, अंदर आ जाइए। मान लीजिए मैं चाह रहा हूं जहां कहीं पर भी Na है उसकी जगह पे क्या नाम लिख जाए, सॉफ्ट प्रो लिख जाए। क्या लिख जाए भाई, सॉफ्ट प्रो नाम लिख जाए। ठीक है, इतना लिख के इंटर कर देते हैं, क्या आता है देखो, क्या एरर है भाई, एक ज्यादा लग गया है। देखो ये देखो, फोर्थ वाले में यहाँ पे NaN की वैल्यू आ रही थी सैलरी पे तो हमने सॉफ्ट प्रो लिख दिया, और सिक्स्थ वाले में एज में ब्लैंक वैल्यू आ रही थी तो हमने सॉफ्ट प्रो लिख दिया। ठीक है, अच्छी बात नहीं है, किसी की एज सॉफ्ट प्रो नहीं हो सकती, किसी की सैलरी सॉफ्ट प्रो नहीं हो सकती, लेकिन उसकी जगह पे कुछ तो आया, कुछ तो आया, ये है कि नहीं, कुछ तो एक ना एक कोई वैल्यू तो आप लेके आ गए, ये तो हो गया भाई। ठीक है, अरे बोलो भाई, सो गए क्या? सोते बहुत हो सब लोग, हाँ? सोते हैं सब लोग। चलो, तो फिर लेने समझ में आया कि भाई कोई ना कोई वैल्यू तो तुमने वहां पे बेटा इंसर्ट कर दी। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, अब थोड़ा सा अच्छी वैल्यू इंसर्ट करते हैं। ये तो रैंडम वैल्यू है यार, शॉर्ट रो कैसे किसी की एज हो सकती है, तो थोड़ा सा रिलेटेड वैल्यू तक इंसर्ट करते हैं जो कि थोड़ा रिलेट कर सके जिन वैल्यू से हम लोग। तो रिलेटेड वैल्यू कैसे इंसर्ट करेंगे, एक चीज बस देख लो, एक चीज बस देख लो, जो यहाँ पे ब्लैंक था फोर्थ नंबर रो पे, फोर्थ नंबर रो में जर्मनी के रिस्पेक्ट में जहां पे डेटा
ब्लैंक था, NaN था, वहां पे सॉफ्ट प्रो आ गया है। सॉफ्ट प्रो आ गया है कि नहीं आ गया, इतना बताओ केवल मुझे। आ गया है, ठीक है। सॉफ्ट प्रो के ऊपर वाली वैल्यू को देख लो, ऊपर वाली वैल्यू को देख लो, ऊपर वाली वैल्यू देख ली ध्यान से। 61,000 लिखी हुई है। बोलो भाई, लिखी है कि नहीं लिखी। नीचे वाली वैल्यू देख लो क्या लिखी है, 58 लिखी है। नीचे वाली वैल्यू क्या लिखी है, लिखी हुई है, 58 लिखी है। ऐसे ही जो ये सॉफ्टवेयर है इसके ऊपर 35 है, इसके नीचे 48 है। और इसके ये जो सॉफ्टवेयर है इसके लेफ्ट साइड में 40 है और इसके राइट साइड में यस है। ये एक का केवल डेटा देख लो, ये जो सॉफ्टवेयर है फोर्थ नंबर में, इसके ऊपर 61, नीचे 58, लेफ्ट में 40 और इसके इधर पे यस। ये चारों डेटा देख लिए ध्यान से, ऊपर 61, नीचे 58, इधर पे 40 और इधर पे यस। इतना क्लियर है। ये चारों ध्यान से देख लिया। चलो अब आगे मैं कुछ एक दो फंक्शनलिटीज लिखूंगा, ध्यान से देखना कि कहां से कौन सी वैल्यू इसमें जा रही है। देखो मैं लिखता हूं CSV_1, ठीक है, CSV_1 डॉट फिल NA, जहां पे ब्लैंक है NA है वहां पे फिल कर दो। अब यहां पे मैं लिखता हूं मेथड, क्या लिखता हूं भाई, METHOD मेथड इक्वल्स टू, मेथड में मैं लिखता हूं फॉरवर्ड फिल, F फिल, ठीक है, फॉरवर्ड फिल, ठीक है। इतना लिख के आप एंटर कर दीजिए। देखिए क्या आ रहा है, ओहो, क्या एरर है भाई, कोई बताएगा क्या एरर है। एरर है फिल की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, FILL होता है फिल, ठीक है। आप रन कराते हैं, देखो देखो, फोर्थ में यहां पे जो सॉफ्टवेयर लिख के आ रहा था इसके ऊपर की वैल्यू क्या थी, 61 थी, 61,000 थी। 61,000 यहां पे लिख गई आके, ब्लैंक की जगह पे 61 लिख गई। बोलो भाई। तो एफ फिल ने क्या किया, अपने अपने उसी वाले कॉलम में अपने से जस्ट आगे की वैल्यू मांग के लिख दी। ये उसी तरीके से है कि आप पेपर देने गए और पेपर के टाइम पे जब आपको कुछ नहीं आता था तो आपने सामने वाले की चीटिंग करके लिख दी। आपने सोचा कि ब्लैंक कॉपी जमा करने से अच्छा है कि जो भी सामने वाला लिख रहा है जमा कर दो, लिख दो, कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे। ये उसी तरीके से तुमने कर ली, सामने वाले की पूरे जितना भी उसके नंबर थे आपने वही नंबर यहाँ पर भी लिख दिया। तो सामने वाले की 61,000 सैलरी थी तो तुमने इसकी भी बोल दी कि तुम्हारी भी नहीं, तुम्हारी भी इनके बराबर, ठीक है। क्लियर है भाई। ठीक है, फॉरवर्ड फिल आ गया। अब देखो मैं तुम्हें बैकवर्ड फिल दिखाता हूँ। बैकवर्ड फिल कैसे काम करेगा, CSV_1, ठीक है, नीचे आ जाइए, डॉट लगाता हूं मैं। उसके बाद में हमें क्या लिखना है, फिल NA, FILLNA में अंदर जाइए। आप जाके क्या लिख दीजिए, METHOD मेथड इक्वल्स टू, डबल कोट्स के अंदर क्या लिख दीजिए, बैकवर्ड फिल, मतलब BF फिल, FILL, ठीक है। और इसको अपने बाहर आइए, इसको पैरेंथेसिस को कर दीजिए क्लोज। इतना क्लियर है। कंट्रोल के साथ में एंटर कर दो। अब ध्यान से देखो कि क्या आ रहा है। देखो जर्मनी में पिछली बार 61,000 वैल्यू आई थी, इस बार कितनी आ गई है, 58। तो इसने क्या किया, अपने से एक नीचे वाली रो पे जो डेटा है वही डेटा ऊपर ले लिया। क्लियर है भाई। तो जो नीचे की वैल्यू है उसी वैल्यू को ऊपर ओवरराइट कर दिया। इस पे कोई डाउट है, बैकवर्ड फिल आ गया समझ में। बोलो भाई।
हो गया। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ध्यान से देखो, अगर मैं लिखता हूं एक्सिस इक्वल्स टू 1, दिन देखते हैं क्या आता है। अब देखो भाई, यहां पे मैंने क्या लिखा है, एक्सिस इक्वल टू 1। क्या लिख दिया, एक्सिस इक्वल्स टू 1। बाय डिफॉल्ट एक्सिस इक्वल टू, ये एरर नहीं है, ये कह रहा है कि आपको ये वर्जन की जगह पे आप ये यूज करें, यूज ऑब्जेक्ट डॉट फॉरवर्ड फिल और यूज ऑब्जेक्ट डॉट बैकवर्ड फिल। आपको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हो, ठीक है। ये इसके लिखने के लिए कह रहा है कि आप मेथड करके जो लिख रहे हैं ऐसे ना लिखो, तो ये एक वो होती है वार्निंग जैसा, ठीक है, वार्निंग होती है, लेकिन ये एरर नहीं है, ठीक है, वार्निंग है। और हम लोग वार्निंग से थोड़ी मानते हैं, हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, वार्निंग से हमें क्या लेना देना। वार्निंग, इसकी इतनी हिम्मत कि हमें धमकी देगा, बताओ, यूपी वालों को नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलो देखो, जो आदमी तुमसे चिढ़े उसको और गुस्सा दिलाओ, है कि नहीं, यही करते हैं ना। विकास पटेल कहते हैं वार्निंग पे ध्यान न दो, हाँ, वही बात है। चलो ध्यान से देखते हैं। बेटा मैंने लिखा एक्सिस इक्वल्स टू 1, मैंने क्या लिखा, एक्सिस इक्वल्स टू 1, और क्या लिखा है, बैकवर्ड फिल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां पे इस बार इसने क्या वैल्यू इंटर करी है, यस इंटर किया है, यस क्या किया है, यस। एक्सिस इक्वल टू 1 क्या करेगा, अब ये रो के अलोंग डेटा नहीं लेगा, ये कॉलम के अलोंग डेटा लेगा, ठीक है। आपका कॉलम क्या थे, ऐसे दो कॉलम थे, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, अपने से बाद वाले कॉलम पे सेम रो पे जो डेटा है वही वहां यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे यस था तो इसने भी यस ले लिया, ठीक है। अगर मैं वहां पे मेथड में फॉरवर्ड फिल लिखता, एफ फिल लिखता, तो ये क्या करता, अपने से एक पहले के कॉलम का डेटा ले लेता, तो यहाँ पे यस की जगह पे क्या लिख के आता, 40 लिख के आ जाता। क्लियर है, 40 लिख के आ जाता। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा था कि आप लोगों को एक चीज करने की, अच्छा यहाँ पे देखो, इस पेन पे देखो, यहाँ पे 6 नंबर पे एनएन था, इसने क्या किया है, एज जो इसका ये कॉलम था ना सैलरी का, इसने अपनी सैलरी बना, इसकी इसने अपनी एज बना दी है 52,000। देख रहे हो, इसकी एज क्या हो गई, 52,000। तो ये तो रामायण से भी ज्यादा पुराना हो गया। रामायण को भी कहते हैं कि 7,000 साल 8,000 साल हुए, ये तो राम जी से भी पुराना हो गया यार आदमी, ये तो। चलो छोड़ो इसको। अब देखो, तो इसको छोड़ दो, तो ये उतना फ्रूटफुल तो नहीं लग रहा भाई मुझे देखने में, है कि नहीं। ये फंक्शनैलिटी उतनी फ्रूटफुल नहीं लग रही है, लेकिन फंक्शनैलिटी आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करनी है। आपके पास में सारे अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, कहाँ पे किसका यूज करना है आप पे डिपेंड करता है। आप लोग फ्रंट एंड बनाते हो, सारी चीजें पढ़ते हो, HTML CSS JS सब कुछ पढ़ते हो। यहाँ पे मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि पढ़ सारी चीजें रखी है, लेकिन उतना अच्छा आई कैचिंग अट्रैक्टिव वेब पेज बना नहीं पाते हैं, डिजाइन इतना अच्छा कर नहीं पाते, आती सारी चीजें हैं। उनको जैसे मैं दिखाता हूँ ना किसी वेबसाइट को, तो कहते हैं हाँ हाँ ये तो हम भी ऐसा बना सकते हैं। अगर बना सकते हो तो बनाया क्यों नहीं, बना सकते हो तो बनाया क्यों नहीं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर आती सारी चीजें हैं, लेकिन उनको यूज नहीं करना आता है, क्रिएटिविटी नहीं है, एग्जैक्टली क्रिएटिविटी नहीं है। मेरे अंदर भी नहीं है क्रिएटिविटी, उतना मैं डिजाइनिंग अच्छी नहीं कर पाता, लाल नीला पीला नहीं कर पाता हूँ, लेकिन देख के तो अच्छा लगता है। जो कोई अच्छा करेगा तो उसको, अगर किसी ने अच्छा कलर कॉम्बिनेशन यूज किया तो देखने पे तो अच्छा लगेगा ही ना। अब देखो ध्यान से, इस तरीके की चीजें कर ली तुमने। अब यहाँ पे आ जाओ, फॉरवर्ड कर लिया। यहाँ पे अगर मैं एक्सिस इक्वल्स टू 1 में फॉरवर्ड फिलिंग करूंगा तो जो लेफ्ट साइड का कॉलम होगा उसकी वैल्यू इधर आएगी। अगर मैं बैकवर्ड फिल करूंगा तो जो राइट साइड का कॉलम होगा उसकी वैल्यू एन पे आएगी, ठीक है। एक्सिस इक्वल्स टू 1 नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट एक्सिस इक्वल्स टू 0 होता है, और एक्सिस इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा कि ऊपर वाली रो का डेटा नीचे, और बैकवर्ड में क्या होगा, नीचे वाली रो का डेटा ऊपर। क्लियर है, बोलो भाई, अरे बोलो जोर से बोलो, बोलो भाई।
और वेट वेट शुभंकर मैं करूंगा। ठीक है, सो ये चीज क्लियर हो गई, फॉरवर्ड बैकवर्ड ये सारी चीजें आ गई हैं। अब देखो भाई, कहाँ गया इसका सेल बेचारे का, सेल डिस्चार्ज हो जाता रहता है। लेकिन आप लोग कुछ भी कहो यार, मतलब वीएस कोड है, लेकिन जो इतना एकदम सोबर सा और क्लीन यूआई इसका है ना जुपिटर का, उतना क्लीन किसी का नहीं दिखता ना। कोई एक बच्चा भी इसको यूज कर ले, इतना आसान बनाया है, इतना इजी बनाया है जुपिटर को उन्होंने, बहुत क्लियर है। हाँ बिल्कुल बना सकते हो भाई, बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। बहुत आसान इसका जीयूआई है, बहुत अच्छा है, मतलब इजी टू यूज है। अब ध्यान से देखो, इजी टू यूज एग्जैक्टली, जिसको गूगल कोलैब भी अच्छा है, हाँ चलो अच्छा है गूगल। तो को ध्यान से देखो, अभी तक मैंने आपको एक चीज बताई कि ऊपर वाले का डेटा ले लो, नीचे वाले का डेटा ले लो, ये कर दो वो कर दो, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि आप लोग क्या करें, अगर कोई एक वैल्यू आप इनपुट करना चाह रहे हैं, देखो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने लिखा VAR, नहीं मैंने लिखा CSV_1 डॉट फिल एनए, फिल एनए लिखा। उसके बाद में मान लीजिए फिल एनए की जगह पे मैंने आपको एक वैल्यू बताई थी पाइथन लिखना, ठीक है। मैंने लिखा था पाइथन PYTHON, जहां पे पाइथन था ना वहां पे जाके फिल होगा। अब एक दूसरा एक पैरामीटर होता है लिमिट इक्वल्स टू 1, LIMIT, लिमिट इक्वल्स टू 1। देखो लिमिट इक्वल्स टू 1 आपने लगा दी। लिमिट इक्वल्स टू 1 क्या करता है बेटा, किसी कॉलम में अगर मान लो कि एक एक केवल एनए होगा, तो वहां पर तो ये पाइथन लिख देगा। अब जैसे ही दूसरा एनएन की वैल्यू उसको मिलेगी तो वो क्या कर देगा, ये सब रैंडमली वैल्यू फिल कर रहे हैं। बेटा रैंडमली वैल्यू कहाँ फिल कर रहे हैं, ये देखो आप अपने डेटा सेट में इसी तरीके से वैल्यू फिल करेंगे। अगर मान लो मेरे पास में 10,000 यूजर का डेटा है, तो अगर मुझे मान लो किसी की सैलरी लेनी होगी किसी का, तो हमें क्या करेंगे कि हम लोग मीन लेके करेंगे। हमने सबसे अच्छा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम लोग मीन लेंगे या एवरेज लेंगे पूरे पूरे कॉलम का, जहां पर भी ब्लैंक वैल्यू उस एवरेज की वैल्यू को पुट कर देंगे बस, ठीक है। बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, कुछ जगह पे हम ऊपर वाली रो का डेटा लेते हैं, कुछ जगह पे नीचे वाली रो का डेटा, कुछ जगह पे लेफ्ट वाले कॉलम का, कुछ जगह पे राइट वाले कॉलम का, वो चीजें मैंने आपको बताई है। पाइथन लिमिट इक्वल्स टू 1 अगर मैंने लिखा, लिख के एंटर कर दो, ये क्या करेगा, जहां पर भी एनएन है वहां पे पाइथन लिख देगा। लेकिन अब देखिए अगर किसी कॉलम में एक से ज्यादा एनएन होते हैं, एक से ज्यादा अगर एनएन किसी भी कॉलम में होते, तो ये क्या करता कि केवल पहले वाले कॉलम में द पहले वाले एनएन की जगह पे ये पाइथन लिखता, और उसके बाद में जो भी सेकंड नंबर पे एनएन है वहां की उसकी जगह पे ये पाइथन नहीं लिखता, उसको ब्लैंक छोड़ देता। तो आपने क्या लिखा, लिमिट इक्वल्स टू 1 लगा दिया है, जिससे कि क्या होगा कि केवल एक जगह पे इसकी वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं कि हर जगह पे आप इसकी वैल्यू को यूज कर सके। तो लिमिट पैरामीटर आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो अभी तक आपने जितनी भी फंक्शनैलिटीज देखी हैं वो सारी देखी हैं एनए की, जहां पे ब्लैंक वैल्यू है उसकी जगह पे आप लिख दें, एनए ब्लैंक वैल्यू की जगह पे कुछ कर दो। अच्छा हो सकता है कि हमें ब्लैंक वैल्यू की जगह पे ना करना हो और किसी डेडिकेटेड फिक्स वैल्यू की जगह पे कुछ करना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमें डेडिकेटेड किसी फिक्स वैल्यू की जगह पे कुछ लिखना है, और हमें उसकी जगह पे कोई कोई एक दूसरी वैल्यू इंटर करनी है। तो ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं कि मान लीजिए मैंने लिखा CSV_1 डॉट। अब क्या करना है कि आपसे मान लीजिए कि इंटरव्यूअर ने पूछा कि भाई जो ये यस आ रहा है ना, ये यस जो आ रहा है, इस यस की जगह पे मुझे लिखना है हाँ HNN, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो आपको कुछ भी लिखना है तो आप क्या करेंगे, इस यस की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे।
तो कैसे करेंगे, REPLACE रिप्लेस फंक्शन यूज करेंगे। आपको लिखना है टू अंडर स्कोर रिप्लेस, जिसको रिप्लेस करना है, टू अंडर स्कोर रिप्लेस, किसको रिप्लेस करना है, आपको रिप्लेस करना है यस की वैल्यू को, ठीक है भाई, कॉमा, किससे रिप्लेस करना है, जिससे रिप्लेस करना है उसकी वैल्यू को लिखो, लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया इसकी जगह पे कि यस की जगह पे क्या लिख के आ जाए, हाँ लिख के आ जाए, HNN, ठीक है, ये लिख के आ जाए। सो हो सकता है कि कोई इंडियन होगा तो बोलेगा कि यस क्या होता है। बेटा एक से ज्यादा एनएन एक साथ भरने हो तो बताया तो सारे एनएन का, एक तो लिमिट बढ़ा दो, तो अगर मान लो तुम्हें 5 एनएन ही भरने हैं तो लिमिट 5 कर दो, बाकी एनएन को नहीं भरना। बाकी जितनी चीजें मैंने बताई वो सारे एनएन पे एक साथ खुशी लग रही है, ऐसा नहीं कि सब पे नहीं लग रही है, बेटा सब पे लग रही है। जैसे मैंने यहाँ पे फिल एनएन लिखा ना, तो सारे एनएन भरे जाएंगे, एक एनएन नहीं। अभी तक जितनी चीजें आपको बताई, ये लिमिट पैरामीटर क्या करेगा कि केवल पहले एनए पे लगाएगा, बाकी सब पे नहीं लगाएगा। ऊपर से रीड करना शुरू करेगा, धीरे धीरे करके नीचे आएगा, जो पहला एनएन मिलेगा उसी पे लगाएगा, कॉलम वाइज। हो सकता है कि सैलरी वाले कॉलम पे ऊपर यहीं पे नहीं मिल जाए, एज वाले पे 4th नंबर पे मिले, तो कॉलम वाइज जाएगा, तो सैलरी वाले में ऊपर यहीं पे लगा देगा इसकी वैल्यू रख देगा पाइथन, और जब एज वाले पे जाएगा तो 4th नंबर इंडेक्स पे लगाएगा, ठीक है। सर जहाँ एलियन है वहीं, लेकिन वहां ऐसे वैल्यू फिल करेंगे तो ऐसे कैसे कैसे, ऐसे ही करते हैं यार, कोई कोई इशू नहीं, देखो ठीक है। अब देखो TSV, TSV1 डॉट रिप्लेस हमें रिप्लेस करना है। अब देखो क्या आता है, देखो रिप्लेस हो गई पूरी वैल्यू, जिस वैल्यू से रिप्लेस करना है, क्या लिखा तुमने, PHP1 जो कि आपका डेटा सेट था, डॉट रिप्लेस, रिप्लेस करना है किससे, अंदर गए तो टू रिप्लेस इक्वल्स टू यस हो गया, और वैल्यू क्या हो गई, HNN हो गई, ठीक है भाई, वैल्यू क्या हो गई, HNN हो गई। अब देखो, अब आप सभी लोग देखिए क्या करो, प्रियांशी वर्मा साई भी वर्ग करेगा, साई क्या होता है, अब देखो ध्यान से। अब मैं आपको दूसरी चीज बताता हूं, मान लीजिए कि एक पूरा कोई एक सेट है, उस सेट में से आप वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास में कुछ नंबर्स हैं, कि नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, और उस जगह पे अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से कहीं, इनमें से कोई सा भी आ जाए, तो आप क्या करें, इसकी जगह पे 22 लिख दें। क्या लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 की जगह पे अगर कुछ भी आ जाए तो आप 22 लिख दें। तो मैंने लिखा CSV, ध्यान से देखना, CSV_1, उसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं डॉट REPLACE रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस के बाद में पैरेंथेसिस लगाइए, पैरेंथेसिस के बाद में अंदर आ जाइए। अब जो भी आपको चॉइस वाली चीजें देनी होती हैं वो डालनी है आपको एक लिस्ट के अंदर। तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट रखा और मैं चीजें यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से देखो। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि 40 से लेके 50 तक के बीच का जो भी डेटा है वो सब रिप्लेस हो जाए, किससे, किससे रिप्लेस हो जाए, किसी से भी रिप्लेस कर दो तुम, जिससे तुम्हें रिप्लेस करना हो, ध्यान से देखना। देखो किसको रिप्लेस करते हैं, एक तो 38 दिख रहा है, एक 35 दिख रहा है, ठीक है, 38 35 37, तो 35 से लेके 40 को रिप्लेस करते हैं बेटा, ठीक है, 35 से लेके 40 को रिप्लेस करते हैं, ध्यान से देखो। इसको किससे रिप्लेस करते हैं, ध्यान से देखो, 30 CSV1 डॉट रिप्लेस को क्या किससे रिप्लेस करते हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा कि एक पहली वैल्यू लिखी 35, दूसरा लिखा मैंने 36, तीसरा लिखा मैंने 37, चौथा लिखा मैंने 38, फिर लिखा मैंने 39, और फिर लिखा मैंने 40। ये 5 वैल्यूज हैं जो कि मुझे करनी है, रिप्लेस करनी है। इनमें से कोई सी भी हो, इनमें से कोई सी भी हो, इसकी जगह पे आप क्या लिख दें, इसकी जगह पे आप लिख दें RCB, RCB लिख दें, क्या लिख दें, RCB। देखो, देखो हर जगह पे RCB लिख गया, क्योंकि मैं RCB नहीं लिखूंगा, निरंजन कह रहे हैं CSK लिखो, अरे CSK तो बाहर हो गई भाई, अब क्या लिखना उसको, CSK तो बाहर ही हो गई, अब क्या लिखे।
देखो, सो यहाँ पे आरसीबी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपको दिखे, मैं कोई नंबर लिख देता 30 40 50 60 कुछ भी लिख देता, तो आप इसको इसको कहाँ पे यूज करेंगे? मान लीजिए कि आपके पास में 30 से लेके 40 के बीच में आप चाह रहे हैं कि मुझे उसकी जगह पे एक वैल्यू चाहिए 40, मुझे 32 35 नहीं चाहिए, राउंड ऑफ करके वैल्यू बताओ। अगर राउंड ऑफ करके आप वैल्यू इस तरीके की जानना चाह रहे हैं ना, तो आप क्या लिखेंगे? राउंड ऑफ करके अगर आप वैल्यू जानना चाह रहे हैं, आप क्या लिख देंगे? उसकी एक फिक्स वैल्यू आपने दे दी कि 35 से लेकर 40 के बीच की कोई भी वैल्यू हो, तो भैया मुझे वहां पे 50 दिख जाए, 40 दिख जाए, 30 दिख जाए, 32 दिख जाए, कुछ भी जो भी लिखना है लिख दो। तो जहां जहां पर भी 35 36 37 38 39 40 में से कोई सी भी वैल्यू होगी, हर जगह पे उसने आरसीबी लिख दिया। जहां वैल्यू होगी, जहां एनएन होगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। एनएन के लिए तो हम लोग अलग लिखते थे कि वहां पे तो फिल एनए लिखते थे, यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं। तो इनमें से कोई सी भी वैल्यू आई तो आपने किससे रिप्लेस कर दी? आरसीबी से। क्योंकि इंटीजर को इंटीजर से ही रिप्लेस करने की जरूरत है, तो आरसीबी तो एक स्ट्रिंग हो गई, तो मैं कुछ भी मैंने लिख दिया कि 41 से रिप्लेस कर दो, 41 से रिप्लेस कर दो। तो बस मैं लिखूंगा, इंटर करूंगा, देखिए 41 आ जाएगा। जहां जहां पर भी ये रहा होगा वो 41 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 41, यहाँ 41, 41 41 41 दिख रहा सभी को? ठीक है, रिप्लेस करना आ गया भाई, क्लियर हो गया। ठीक है, रिप्लेसिंग आ गई समझ में? अब इसमें भी सारे कॉन्सेप्ट उसी तरीके से चलते हैं, रिप्लेस में भी, कि मान लीजिए मुझे जहां पर 40 दिख गया, तो मैं चाह रहा हूँ कि वहां पे फॉरवर्ड फिलिंग हो जाए, तो मैं मेथड में एफ फिल दे दूंगा कि अगर मान लीजिए 40 कहीं दिख जाए, तो आप क्या करो, मेथड इक्वल्स टू एफ फिल, उसकी ऊपर की वैल्यू ले लो। अगर 40 दिख जाए तो आप नीचे की वैल्यू दे दो, आप लेफ्ट की वैल्यू ले लो, राइट की वैल्यू, उनको कहीं से भी वैल्यू ले सकते हो। तो इस तरीके की सारी चीजें हम लोग रिप्लेस में भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग वैल्यू लिख रहे थे ना उसमें एनए की केस में, इसी तरीके से रिप्लेस भी करते हैं। कैसे लिखेंगे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, देखना, एक बार देख लेना। मान लो कि मुझे रिप्लेस करना है कि जहां कहीं भी 40 है, तो देखो 40 की वैल्यू मैंने लिखा CSV _1 डॉट REPLACE, CSV _1 डॉट रिप्लेस। और रिप्लेस में मैंने क्या दे दिया कि जहां कहीं पर भी मेरी वैल्यू हो 40 है, ठीक है, या फिर क्या हो 50 हो, मान लो जहां कहीं भी मेरी वैल्यू 50 हो, 50 की जगह पे मेरा क्या लिख जाए, फॉरवर्ड फिल, ऊपर की वैल्यू आ जाए, तो मैंने मेथड पे लिख दिया, देखो क्या, एफ फिल, FILL, ठीक है भाई, फॉरवर्ड फिल आ जाए। बस आपको ये लिखना है, एंटर कर दो, देखो क्या आ रहा है, देखो क्या लिखे थे, किससे लिखे थे? ऊपर की वैल्यू आ जाए जहां कहीं 50 हो, तो 50 देखो कहाँ कहाँ पे था ऊपर वाले में, जर्मनी में नंबर 8 में 50 था। अब देखो जर्मनी में नंबर 8 में 50 था, अब यहाँ देखो क्या आ रहा है, 48 हो गया। 50 की जगह पे 48 हो गया, क्योंकि फ्रांस में 48 था, तो जर्मनी की भी वैल्यू 50 से 48 बदल गई। क्लियर है भाई? समझ में आया है? इसी तरीके से सारे जितने आपको ड्रॉप और फिल लेने की चीजें बताई, इसी तरीके से रिप्लेस में भी सारी फंक्शनलिटीज हैं। ठीक है, वहां पे क्या था कि आपको केवल यहाँ पे ड्रॉप या फिल लेने लिखते थे, और ये वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ पे क्या है कि आप वैल्यू देंगे केवल, ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू दे देंगे और आपका काम हो जाएगा। क्लियर है भाई? कोई इशू है? ठीक है, आपकी अटेंडेंस रन करा बोल दो, चलो ठीक है, चलो अटेंडेंस के लिए बोल देते हैं। कल कल हम लोग डेटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है, डेटा को क्लियर करेंगे, और डेटा को कैसे ट्रेन करते हैं ये चीजें कल मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे ट्रेनिंग करेंगे, कैसे टेस्टिंग करेंगे, ETL से लेके वो सारी चीजें इसी पे करेंगे। सीक्वेंस एक भाई सब अटेंडेंस को दे दीजिए। आप लोग अटेंडेंस फिल कर दें, ठीक है।